बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छे इंसान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उनका देहावसान जरूर हो गया, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो उनके कोट्स हैं, हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारे पास क्षमताएं हैं, उनके अनुसार जीवन के अवसर और जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करो। उन्होंने कहा है कि जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला है, उसको सहन करना सीखो। और एक और भी अच्छी बात कही है कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लोहे को खुद उसकी जंग नष्ट कर देती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है, ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस के रिजल्ट की बहुत से साथी, बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है नो टाइम, यानी कि शीघ्रता शीघ्र आने वाला है। मे बी आज शाम तक बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, मान लो मैं कोई कानूनी टीम में तो नहीं हूं, या मैं कोई भी बोर्ड का मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन जहां तक जो भी पॉजिटिव यदि हम चर्चा करते हैं, तो जो हमारे माननीय सीएम साहब ने कहा था कि भाई मेरी शपथ बाद में होगी और आपका रिजल्ट पहले आएगा, और ये स्टेटमेंट परसों का भी है कि भाई अब 24,000 बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद मेरी शपथ होगी। तो जाहिर सी बात है, जो शपथ है वो 12 तारीख को, कल 12, शायद आज 11 है, 12, तो आज पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो वो जिन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई है उसका बच्चों को मैक्सिमम फायदा होगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम केवल डी ग्रुप की बात करेंगे। देखो ये तो कमेंट्स में बच्चे भी बोलते हैं भाई आप ज्यादा डी ग्रुप की बनाते हो, तो जाहिर सी बात है मैं बनाता हूं। आज भी हमारी डी ग्रुप की है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं आपको कि जो मैं 2 से 3 महीने पहले जो भी मैं वीडियो, सप्ताह की एक वीडियो बनाता हूं, या फिर जो मैंने डी ग्रुप की जो भी वीडियो बनाई है, जो भी मैंने कट ऑफ बताई है, आज कल से आप देख रहे होगी कि जो भी जहां भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वही बच्चे जो क्रिटिसाइज करते थे कि कट ऑफ इतनी नीचे जा ही नहीं सकती, एक आध नंबर नीचे जाएगी, उनके मुंह से वही बातें सुनने को मिल रही है भाई डी ग्रुप की तो जो कट ऑफ है बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि 56-57 ग्रुप के जो कैंडिडेट है वो निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, हरियाणा पुलिस के निकलेंगे, टीजीटी के निकल गए हैं, कुछ एक वेटिंग लिस्ट में निकलेंगे, पीजीटी के निकल गए हैं, तो सबको पता है कि भाई कट ऑफ तो नीचे जा रही है। तो आज हम केवल इस वीडियो में छोटी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो 10,997 10,997 10,997 की एक लिस्ट आई थी। ठीक है, उसके बाद 3774 की लिस्ट आई थी। अब सबसे जो पहला पॉइंट मैं यही उठाऊंगा कि 10,997 की जो लिस्ट थी उसमें खुद उच्चाधिकारियों द्वारा बताया गया कि 3,000 के लगभग बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये बताओ कि इन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, और वही बात मैं आगे बताऊंगा। इसको जोड़ूंगा मैं आगे। 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? उस समय दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती हुई थी, और भी जैसे चंडीगढ़ एसएससी जीडी और भी मैक्सिमम जो वेरियस प्रकार की भर्तियां हुई थी। सबसे बड़ा रोल इसमें किसका है कि जो भी ये 20 ग्रुप है, 24 ग्रुप है, तो उस समय एक टेक्निकल की शायद 12,000 10,700 की आई थी, या 12,000 कितनी, एक जैसे ज्वाइनिंग हुई थी बच्चों की सी ग्रुप की फरवरी में। ठीक है, तो सी ग्रुप में जो बच्चे टेक्निकल में चले गए, तो जाहिर सी बात है वो डी ग्रुप में क्यों ज्वाइन करेंगे? जो दिल्ली पुलिस में चले गए वो भी कोशिश करेंगे कि भाई हम डी ग्रुप में ना लगे, दिल्ली पुलिस में जाए। तो इस तरह की कई कंडीशन थी कि 3,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आज 14,000 बच्चों की लिस्ट डी ग्रुप की आ चुकी है, तो इसमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं हमेशा वीडियो बनाता था कि जैसे 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उसी तरह जब 56-57 के बच्चे ज्वाइन करेंगे
या फिर हरियाणा पुलिस के ज्वाइन करेंगे। टीजीटी के बच्चे, बहुत से मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने डी ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो जब टीजीटी ज्वाइन हो जाएगी तो वो डी ग्रुप में क्यों आएंगे। तो इस तरह की कंडीशन में मैं वीडियो बनाता था, लेकिन अब कल से जब भी मैं देख रहा हूँ डी ग्रुप की बहुत कम जाएगी, डी ग्रुप की ये 56 के बाद बहुत, तो इस तरह की बातें वही बच्चे भी करते हैं जो कमेंट्स करते थे। और भी मैं ज्यादा एक्स्ट्रा बातें समय खराब नहीं करूंगा। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, आपका रिजल्ट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 56, ग्रुप नंबर 57 और हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बहुत नीचे रहेगी, ग्रुप नंबर 57 के बहुत से डिपार्टमेंट खाली रहेंगे। इसका एकमात्र मेजर जो रीजन है वो प्रेफरेंस भरवाना है। प्रेफरेंस का मतलब जो कैंडिडेट 56 में ज्वाइन करता 57 में नहीं जाएगा, 56-57 में जाने वाला हरियाणा पुलिस में जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी है कि भाई ग्रुप नंबर 57 में कई बच्चे नहीं जाएंगे, वो हरियाणा पुलिस में आएंगे। तो वो तो अलग अलग सभी की रुचियां होती हैं, अलग अलग सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये कट ऑफ डाउन जाएगी। ठीक है, इस पर हमने कई बार चर्चा कर ली। अब फिलहाल जो आज हम चर्चा करेंगे वो डी ग्रुप की करेंगे। अब एक बात बताओ कि 32,000 जो है, 32,000 तो जो वैकेंसी, ये तो सी ग्रुप की है। ठीक है, 32,000 कैंडिडेट तो सी ग्रुप में है, और उसके बाद में 7571 है या 757471 है मेरे ख्याल से, ये टीजीटी में है। ठीक है, 6,000 ये जो है हरियाणा पुलिस में है। अब ये बताओ, और बाकी चीजें सारी छोड़ो, पीजीटी पाजीटी सब कुछ छोड़ो इसको, बाकी डीएसएसबी में गए, कोई चंडीगढ़ पुलिस में गए, कोई कहेगा, हमें इसका मतलब नहीं है। सिर्फ ये जो 3 प्रकार की भर्तियां हैं, इनमें 32 और 7 39 और 6 45, यानी कि 45-46,000 जो कैंडिडेट हैं, इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट है जो इंटेलिजेंट है। ठीक है, हरियाणा पुलिस को छोड़ के मैक्सिमम कैंडिडेट है जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है। तो ये लगाओ कि 70 प्लस जो डी ग्रुप का स्कोर वाले कैंडिडेट हैं, लगभग तो सारे चले जाएंगे। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है कि 70 प्लस वाले सारे बच्चे भी ना जाए, 1000-2000 रह भी जाए, 500-700 भी रह जाए, तो ये भी अलग बात क्या हो सकती है। लेकिन जहां तक मैंने एक बात बताई है कि जब 3000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उसका कारण बता दिया, तो कहीं ना कहीं तो ये जब सारे चले जाएंगे, 56-57 वाले चले जाएंगे, ये 15,745 यानी 16,000 बच्चे ये हैं जो बहुत अच्छी तैयारी वाले हैं। ये भी बच्चे हैं, हरियाणा पुलिस में भी बहुत से बच्चे साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, या हो सकता है कम भी हो, इस बात को छोड़ दो। 70 प्लस वाले बच्चे जो हैं, 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं, ये मान लो आप कि 56-57 की ज्वाइनिंग के बाद, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के बाद, टीजीटी की पूरी ज्वाइनिंग के बाद, अब जो टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट बच रही है, बाकी फिर भी डी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले जो कैंडिडेट है वो 700-750 कैंडिडेट बता रहे हैं। ठीक है, ये आपने सब जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये लगभग 70 प्लस वाले बच्चे जब निकल जाएंगे, तो जो 14,000 की जो डी ग्रुप की जो वैकेंसीज है, 14,000 कैंडिडेट जो है, 13,657 है फिलहाल, लिस्ट तो 14,000 के लगभग की आई। तो जो 70 प्लस वाले बच्चे हैं, जो ये सारे जब निकल जाएंगे, तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप ये देखो, 70 प्लस वाले टॉप स्कोर वाले सारे बच्चे निकल जाएंगे, तो कट ऑफ तो 70 से नीचे आनी है, चाहे वो 69, चाहे 68, चाहे 67। और ये भी केवल जो जर्नल है, जर्नल में तो हो सकता है भाई 66 हो सकता है 67 वाला हो सकता है 68 वाला हो, लेकिन बाकी कैटेगरी में मैं कहता हूं कि 65 से नीचे ही आ जाए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग 14,000 की जो लिस्ट है, इसमें से आप मेरा विश्वास कर सकते हो कि 3,000 तो ऐसे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, डी ग्रुप के तो इसमें 4,000 कैंडिडेट हो सकते हैं, प्लस मैं लगाऊं तो 150, 200, 400 हो सकते हैं। बाकी जो 10,000 कैंडिडेट है, ये सीट जब ये पूरी क्लियर हो जाएगी, वही आप आज पूरे दिन वीडियो देखोगे, वही कल देखी थी, वही परसों देखोगे, वही एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप यही होने वाला है। यही मैंने पहले बताया था, और फिलहाल जो कंडीशन बन रही है वो भी यही कंडीशन बन रही है कि ये सारी ज्वाइनिंग पहले होनी है, डी ग्रुप की बाद में होनी है। तो इसमें 10,000 जो कैंडिडेट हैं, यानी कि 10,000 सीट वैकेंट रहेंगी,
10 मत मानो 9,000 रहेंगी, 14,000 में से 9 भी मत मानो 8,000 रहेंगी, 8 भी मत मानो 7,000 रहेंगी। तो 7 से नीचे तो नहीं है कि भाई कोई वेटिंग लिस्ट 7,000 से नीचे आपकी बनेगी। जबकि मैं 10,000 कहूंगा तो कमेंट्स करने वाले बद दिमाग बहुत से बेवकूफ बैठे हैं। 10,000 की लिस्ट ये पूरी वैकेंट होगी। 14,000 में से मैक्सिमम 4,000 कैंडिडेट जो डी ग्रुप के बचेंगे, बाकी सारे जो 10,000 हैं वो सी ग्रुप के हैं, 56 के 1-2 के हैं, एलएम ऐसे में 3,000 चले गए हैं जो पद रिक्त हैं। उसके बाद टीजीटी जब पूरी क्लियर हो जाएगी तो भी अब 2018 की जो भर्ती हुई थी डी ग्रुप की, उसमें आपने देखा होगा मेरे ख्याल से 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, 2 से 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं। तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आपकी भाई लास्ट वाली जो वेटिंग लिस्ट है जब पूरी टीजीटी क्लियर हो, ठीक है, ये 2 सब हो ही जाएंगे। हो सकता है बाद में छोड़ के भी जाएंगे, बहुत बड़े पद पर भी बच्चे जाएंगे। अब 2018 की हम बात करें तो उस समय शायद 18,218 कुछ वैकेंसीज थी, वहां आपको 10,000 बच्चे भी नहीं मिलेंगे, 8,000 तो वहां से निकल चुके हैं। तो इस भर्ती से फिलहाल ही 10,000 खाली जब ये हो जाएगा तो 10,000 तो पहले ही वैकेंट रहेंगी, और मैं गारंटी करता हूं 14,000 जब पूरी सीट भरेंगी उसके बाद भी आपको 5-7,000 बच्चे, बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी जो बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं, वो यहां से निकलेंगे। उसके बाद भी वेटिंग बनेगी, लास्ट तक बनेगी। और ये तो हमारे माननीय उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया है, हमारे सीएम साहब द्वारा कहा गया कि भाई 3 साल के लिए जो आपका स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। जहां तक मेरा अध्ययन है, जहां तक मुझे नॉलेज है, कितनी नॉलेज है मुझे नहीं पता, लेकिन नया जो डी ग्रुप का रिक्रूटमेंट है वो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। वो इसी स्कोर कार्ड से जितने भी पद उनको चाहिएंगे, HKRM के बाद में जो भी पद रिक्त होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो आपके इसी स्कोर कार्ड से 3 साल के अंदर भरे जाएंगे। तो मैंने डी ग्रुप में पहली वीडियो में 65+ लिखा था, और लास्ट ये होना है और कंफर्म होना है। कितने भी कमेंट्स करो, कितने भी अनावश्यक कमेंट्स करो, ठीक है। तो जब समझदारी क्या होती है कि कभी भी देख लेना, जितने भी महात्मा सिद्ध महान पुरुष हुए हैं, जितने शांत रहने वाले होते हैं उतने ज्ञानी होते हैं, और जितने बड़बड़ होते हैं वो उतने बेवकूफ होते हैं। तो ये आपका रहने वाला है, ये मेरा अध्ययन है, और ये जो आज की जो सिचुएशन है, आज की जो कंडीशन है, वो सेम यही बनती जा रही है। ये आपके रिजल्ट आने हैं, उसके बाद सीट 10,000 वैकेंट होनी है, और मैंने मात्र 7,000 लगाए हैं, 3,000 मैंने नहीं बताया, लेकिन 10,000 वैकेंट होनी है। और बहुत से डिपार्टमेंट में पद रिक्त है, 2018 की भर्ती में भी बहुत पद रिक्त हैं, और जो भी लेटर जारी किए गए थे, तो जो इंफॉर्मेशन ली गई थी, तो बहुत से डिपार्टमेंट में मैक्सिमम डी ग्रुप, अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सीट वैकेंट है वो डी ग्रुप की है, ठीक है। और यहां से लगने के बाद भी 2-4-6 महीने में कोई और बहुत सी प्रकार की भर्ती आ रही है। कोई दिल्ली पुलिस की अभी आने वाली है, अभी RPF की आने वाली है, SSC GD की एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चंडीगढ़ में भी कलर का, डी ग्रुप का, बहुत से मैक्सिमम NTPC हो गया, बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो डी ग्रुप को बच्चे छोड़ के जाएंगे, और 65+ सेफ रहेगा। ये लास्ट तक मैं यही बताऊंगा। आज वही कंडीशन है, आने वाले समय में वही कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना, और हो सके तो सब्सक्राइब में तुम्हारे पैसे नहीं लगते। जब तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूं, मेहनत करता हूं, आपके लिए लगातार कोई न कोई अपडेट देता हूं, ठीक है। और जो बताता हूं एज इट इज वो एक सिचुएशन नहीं बन जाए तो मेरे को बता देना आप, ठीक है। नया रिक्रूटमेंट भी बहुत मतलब ना के बराबर चांस है आपका, इसी 3 साल तक आपकी भाई हो सकता है कुछ एक बच्चे जिनके 65 नंबर हैं, ये मे बी इट इज पॉसिबल कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, वेट एंड वॉच, पहले मैंने बताया था। बाकी अपनी जो भी वेरियस प्रकार के एग्जाम उनकी तैयारी करो, CET होने वाला है, नई भर्ती आने वाली है, ठीक है। तुम केवल डी ग्रुप के लिए नहीं बने हो, तुम बहुत अच्छे पद के लिए बने हो। उन जो नेगेटिव है उनकी बातें इग्नोर करो, और 65+ सेफ है डी ग्रुप के लिए। एक चपड़ासी के लिए 65 नंबर यानी कि 70 क्वेश्चन ठीक करना कोई आसान नहीं है। जब 70 क्वेश्चन ठीक करोगे, जब 65 नंबर आएंगे, तो एक चपड़ासी और 70 क्वेश्चन ठीक कर रहा है, इससे ज्यादा वो क्या ठीक करेगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल प्रॉपर चैनल से 65 क्वेश्चन ठीक होते हैं, और अब कंडीशन भी ऐसी बन रही है, ये तुम्हारे सामने है। और अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, और मेरी बात पर ध्यान देना, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो। ये डी ग्रुप में बहुत जल्दी आपकी अच्छा, एक लास्ट बात बच गई,
कि ये 2600 की वेटिंग आएगी या बड़ी आएगी। तो देखो, जहां तक मुझे नॉलेज है कि एक बार वो 2600 की वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। ये भी मैं आपको बताता हूं कि 2600 की जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें भी आपको 2 से 3 नंबर कम कट ऑफ में जाएगी। अब 2 नंबर भी कम हो सकते हैं, 3 भी कम हो सकते हैं, लेकिन जो असली कट ऑफ में डाउन जाएगी, असली जो जाएगा, जो 70 प्लस वाले सारे बच्चे निकल जाएंगे, उसके बाद देखना कट ऑफ क्या रहती है। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2-3 महीने से जो वीडियो बना रहा हूं वो मैं सही था या कौन सही था या आप सही थे। आज वही बच्चे वही बातें रिपीट कर रहे हैं कि भाई वास्तव में कट ऑफ डाउन जाएगी। अब उनको समझ में आ गई, क्योंकि अब रिजल्ट आ रहा है इनका, इनकी ज्वाइनिंग होगी, तो ये बच्चे जाएंगे, डी ग्रुप से निकलेंगे। इस 14,000 की जो सीट है, इनमें से बच्चे निकलेंगे कितने, 8-7 हजार निकले, 10 हजार निकले, 9 हजार निकले, यहां से निकलेंगे। फिर आप देख लेना, फिर जो वेटिंग आएगी, फिर उसके बाद एक तीसरी वेटिंग आएगी, बहुत से बच्चे छोड़ के भी जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया होनी है। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी कम से कम मेहनत देखोगे भाई, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, स्पेशल अध्ययन करता हूं, डाटा एकत्रित करता हूं, और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, और फिलहाल ला रही है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।